इनके अब कलर बड़े निखर के निकलने हैं, तो अच्छी तरह से इनको नहला के। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप रहता है, डिसइंफेक्टर जो है ना उसका हमने स्प्रे करना है इनके ऊपर। उनका ना बड़ा बुरा मोबाइल गिरा है। ये जी हमारा इंस्ट्रूमेंट इधर आ चुका है। काफ़ी हैवी मशीन है, इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। और उसके साथ ये थोड़ा सा ये गन होती है, और ये जो है वो जो टैप से पानी है वो उसने मशीन में लेके आना है। मशीन ने प्रेशर बना के इस पाइप के थ्रू बाद में मैं आपको दिखा दूँ, इस पाइप के थ्रू ये गन में जाएगा और फिर उसका ना प्रेशर बन जाते हैं मुख्तलिफ ना। तो ये टोटल इसका प्रोसेस है। ये ट्रेज मैंने इधर निकाल ली हुई हैं, ट्रे धो के फिर इनको डिसइंफेक्टर के साथ स्प्रे करके फिर इनको हमने खुश्क होने के लिए रख देना है, और फिर हम करेंगे केज वाश। आप तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रेज और बर्तन डिसइंफेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था केजेस को वॉश करना, उनकी सफाई और अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना। लेकिन उसके लिए एवरी के अंदर स्पेस कम थी, तो सबसे पहले हमने जो ओल्ड एवरी के रॉ वाले केजेस पड़े थे उनको सबसे पहले बाहर निकाला ताकि एवरी के अंदर कुछ स्पेस बन जाए। उसके बाद जी हमारा शुरू हुआ जी केजेस को वॉश करने का जो प्रोसेस था। उसमें सबसे पहले हमारी आए ओल्ड एवरी के केजेस। ये वो केज थे जो सबसे पहले के आए हुए थे, और मतलब जो पिछले साल हमने डिसइंफेक्शन की थी उनमें इनकी बारी नहीं आई थी, क्योंकि ये थे छत पे पड़े। इन पे वैसे हमने डिसइंफेक्टर स्प्रे किया था, लेकिन इस तरह से अच्छी तरह से इनको धो नहीं सके थे। और इनको जो लास्ट हमने वॉश किया था ये तब ही था जब ये हमारे पास 3 साल पहले आए थे। तो इनको धोने का काफ़ी केयरफुल प्रोसेस था, क्योंकि इनकी अच्छी तरह से सफाई करना और जो दाना इनमें फंसा हुआ था उसके लिए हमें जो प्रेशर था वो काफ़ी तेज़ रखना पड़ रहा था। और अगर उस प्रेशर के आगे जो बर्ड आ जाता तो बर्ड उधर ही ज़ख्मी हो जाता या फिर उसका काम तमाम हो सकता था। तो बड़े ख्याल के साथ और बड़ी एहतियात के साथ इनको हमने अच्छी तरह से वॉश किया, और जो भी इनमें दाना फंसा हुआ था, और जब हमने ट्रेस निकाल के इन केजेस को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ था तब की ड्रॉपिंग जो थी वो इनकी छतों पर या ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ड्रॉपिंग भी जमी हुई थी। तो उसको भी सारा अच्छी तरह से धोया, और ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे ब्रांड न्यू हो गए हों, और साथ साथ बर्ड पर शावर भी की। व्यूअर्स, केजेस की जो वाशिंग है ना उसका काम अभी कंप्लीट हुआ है। ये हालात चेक करें। 2 केज इधर हमने बाहर रखे थे, रिंग नेक एक दोनों जो ओल्ड एवरी से आए हैं, तो ये उनमें से सारा सामान निकला है। और उसके बाद ये सारा वो सामान है जो एवरी के अंदर से निकला है। और अभी माशाल्लाह आपको मैं बर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है केजेस भी धो हो गए हैं, और बर्ड को ना बड़ा ही मज़े का शावर करवाया है। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह इनके अब कलर बड़े निखर के निकलने हैं, तो अच्छी तरह से इनको नहला के। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप रहता है, डिसइंफेक्टर जो है ना उसका हमने स्प्रे करना है इनके ऊपर ना, तो वो सारा अभी रहता है। तो ये सिर्फ अभी प्लेन वाटर के साथ इनको ना एक बार शावर करके, तो इधर ये माशाल्लाह से, बल्कि इनकी सेटिंग जो है ना वो भी फाइनलाइज़ कर दी है। ये केज इधर होगा तो इसको इधर ही रख दिया है। और अच्छा अब ये देख लें, इनको ना नींद आ रही है नहा के, तो ये केज इधर होगा तो इसको इधर फाइनलाइज़ कर दिया है। उसके बाद ये चारों केज भी इधर होंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा बस आगे को मूव कर होगा। अभी मैं बाकी का काम कंप्लीट कर लूँ। अब मैं बनाने लगा हूँ जी स्प्रे कह रही है, केमिकल बनाने लगा। ये ऊपर मैंने बकेट्स रखी हैं, इनमें पानी भी है। तो अभी बनाते हैं केमिकल, फिर ट्रेस के ऊपर स्प्रे करना है, और उसके बाद फिर एवरी के अंदर। काम तकरीबन एंड के करीब था। बर्ड सुबह के भूखे हैं, तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। इनके दाने और पानी के बर्तन निकाले हुए हैं। काम ख़त्म होने वाला था लेकिन लाइट चली गई, तो पूरा 1 घंटा हम इंतज़ार किया है। अभी लाइट आई है।
इस दौरान हमने अपने दूसरे काम कर लिए हैं जिसमें कुछ चीज़ों की सेटिंग थी। ये छोटे जो केज हैं इनको भी हमने अभी वॉश कर देना है, और उसके साथ इधर जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसका हमने सोल्यूशन बना के रख लिया है। ट्रेज के ऊपर भी इसका स्प्रे कर दिया है। अब बारी है एवरी को इसके साथ धोने की, और फिर हम इंशाल्लाह इधर से बाहर से अच्छी तरह धो के तो ये सारा हमारा टास्क जो है वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा काम जो है वो हो चुका है ख़त्म। केज दोबारा सेट कर दिए हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टर जो है वो अच्छी तरह से स्प्रे किया है, बाकी का जो बचा था वो अच्छी तरह से आपने वीडियो में देखा। फ्लोर पे फेंक के थोड़ी देर पड़ा रहने दिया, उसके बाद उसको हमने सारा वाइप आउट कर दिया। ये जो 2 केज हैं राह वाले जो ओल्ड एवरी के हैं, तो ये वापस हमने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि इधर स्पेस कम थी, और अभी इधर दाना पानी इनका करना है, ट्रेज़ लगानी है सबसे ज़्यादा, तो स्पेस कम होने की वजह से इनको शाम को फिर ओल्ड एवरी में हमने वापस शिफ्ट कर देना है। अभी इनकी ट्रेज़ लगानी है हमने जल्दी क्योंकि ये स्टिक्स खा रहे हैं, क्योंकि ये भूखे हैं, और दूसरा ये कि ड्रॉपिंग का तो सीन चले नहीं है क्योंकि दाना काफ़ी टाइम से निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी गंदगी की वजह से ना मैं स्टिक इनको ट्रेज़ लगा लूँ वापस जल्दी। तो बाकी फिर वापस आते हैं वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, इनका दाना पानी भी करना है। ये देखें किस तरह नहा के बैठे हैं, माशाल्लाह अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। सुबह 7 बजे का शुरू हुआ हूँ इस सारे काम को, और अभी शाम के 5 बजे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी मैं फ्री हुआ हूँ सारा कुछ ख़त्म करके। अकेला बंदा है तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना। एक हेल्पर मिल गए थे हमें जिन्होंने हमारे साथ केज बाहर शिफ्ट करवाए, फिर हम अंदर लेके आए, फिर उनको दोबारा शिफ्ट किया। अभी हमने उनको ना ओल्ड एवरी में वापस शिफ्ट कर देना है। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम और बिज़ी रूटीन के बाद अल्लाह का शुक्र है ये टास्क पूरा हो गया है। जितना मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था ना, था भी उतना ही, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट हो चुका है। ट्रे सारी वापस लगा दी हैं, दाना इनको रख दिया है, पानी वगैरह इनको रख दिया है, हर चीज़ ओके है माशाल्लाह से। बर्ड के कलर इतने ज़्यादा शार्प हुए हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं देख के। और इसके साथ ही जैसे ही काम ख़त्म हुआ है, एक बुरी खबर थी हमारा वेट कर रही। इसके साथ जो ग्रीन फिशर है ना, स्प्लिट ब्लू, हालांकि इनका पेयर भी बाउंड हो गया है, ऊपर से सीज़न सर पे है, तो उस बर्ड को हो चुका है सीप। तो मैंने अभी उसको चेक किया है, कुछ दिन से वो स्लो था बर्ड, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। मैंने कहा कि चले वैसे ही शायद होगा, वेदर चेंज होता है उस वजह से शायद हो, लेकिन उसको सीप इशू की वजह से वो बर्ड सुस्त था। जब उसको पकड़ के चेक किया तो कंफर्म हो गया कि उसको सीप इशू है। तो सबसे पहले उसको फिर सेपरेट किया है, छोटे केज में छोड़ा है, और दाना और पानी फ़र्श पे रख दिया है। ये वो टेक्निक है जो पिछले साल मेरे काम आई थी, और इस साल भी वही फॉलो की है। बर्ड्स का ख्याल रखा करें। सारा साल हमने इंतज़ार करना होता है, 4-5 महीने हमने वेट किया है, और जब हम सीज़न के करीब आते हैं तो इस तरह के इश्यूज़, तो ये फिर ना बड़ा काम ख़राब होता है। और इसकी एक रीज़न आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है सीप इशू इन दिनों में ज़्यादातर। कुछ दिन पहले हमारे एक व्यूअर और जिन्होंने अक्सर मेरे से बर्ड भी मंगवाए हैं, तो उनका ना बड़ा बुरा मोबाइल गिरा है। ऑप्शन भी हमारे पास एक ही है, और मेरे हाथों को शायद वो केमिकल वगैरह की वजह से ना स्लिपरी हुए हैं। काफ़ी दफ़ा वॉश कर चुका हूँ, लेकिन वो ना जो स्लिपरी सा फील है वो नहीं ख़त्म हो रहा। तो सीन कुछ ऐसे मैं बता रहा था आपको कि बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है मोबाइल की। शायद उसका जो प्रोटेक्टर है ना वो ऊपर से टूट चुका है। अब टच का पता नहीं है मुझे, ग्लास का क्या बना है, प्रोटेक्टर तो टूट चुका है। और सीन कुछ ऐसे हैं जी कि वो
बता रहा था आपको कि उनका कनौर था पाइनएप्पल रेड फैक्टर बहुत प्यारा, तो वो उनको सीप इशू हुआ है 2 पीस को, और उस भाई ने सीज़न के लिए उनको रोक के रखा हुआ था और उनमें से एक एक्सपायर हो गया, दूसरे का मुझे पता नहीं कि क्या बना है। अक्सर इस तरह से होता है। रीज़न ये होता है कि हम 3-4 महीने ना इनको डाइट ये मिक्स सीड वाली चलाते हैं, और मेरा तो यही रूटीन है जो कि एक ख़राब रूटीन है। हालांकि समर का भी इनका सॉफ्ट फूड होता है, लेकिन मैं यही सीड मिक्स चला रहा था, तो उसकी वजह से शायद ये हुआ है। 1-2 दिन तक सॉफ्ट फूड इनको वैसे ही स्टार्ट करवा देना था। लास्ट ईयर ये जो पीछे ग्रीन डिंगने का आप देख रहे हैं, इसको भी इशू हुआ था इसी वजह से, क्योंकि हम उसको सीड मिक्स चला रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी सर्वाइव कर गया। अब इसके लिए मैंने ये किया है कि मैं एग ब्रेड ले आया हूँ, इसको सॉफ्ट फूड बना के देने लगा हूँ। वैसे दाना खा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि बर्ड अभी ना एक्टिव है। अगर ज़रूरत पड़ी इसको हैंड फीड भी करवाऊँगा, लेकिन लग रहा है कि अभी हैंड फीड की ज़रूरत नहीं है, तो आधा अंडा इसको सॉफ्ट फूड बना के वो देने लगा हूँ। और कुछ एवरी के काम है, ये इधर से लाइटें उतारी हुई हैं, तो वो थोड़ी सी सेटिंग करनी है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम हैं, मैं वो ख़त्म कर लूँ। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और बस इस तरह आप भी अपनी एवरी को साफ़ सुथरा रखें। जितनी सफाई होगी उतने अच्छे बर्ड रहेंगे और उतने खुश रहेंगे, उतनी अच्छी ब्रीडिंग होगी। तो यही आज का मैसेज है आपके लिए। अब वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो पे, अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।